कम बच्चा से स्टार्ट किया जा सकता है। सवाल बनाए हैं? सवाल बना है कि नहीं? अरे अब ये 2 दिन से आप लोग रेगुलर क्लास नहीं आते इसलिए नहीं मिला। कल आया क्लास रेगुलर कीजिए। देखो आज भी सब क्या बोलो। लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं पूछना। हाँ बोलो। लीनियर क्वाड्रेटिक इतना लंबा है। 10 का सवाल बोलिए। इंटीग्रल ऑफ dx बाई साइन क्यूब x cos x इंटू में है साइन क्यूब x है। कौन सा 10 का 10 का f साइन क्यूब x डॉट cos प्रिंट होगा एक बार हम लोग देख लीजिए। साइन क्यूब x cos x लंबा चल जाएगा तो चलो ठीक। ना हमको याद आ गया ये सवाल दिए हैं। इसको एक फॉर्म बताए थे साइन टू दी पावर m x cos टू दी पावर n x, याद है? ये फॉर्म बताए थे। तो साइन को अगर ऊपर कर दिए तो ये होगा साइन टू दी पावर -3x और cos टू दी पावर माइनस, समझे? ये पावर में यानी कि m का वैल्यू जो है -3 और n का वैल्यू -1। वहाँ पे बताए थे कि जब साइन और कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तब जो हम लोग z बराबर साइन एक्स या कॉस एक्स पुटअप करते हैं। ये तो दोनों नेगेटिव आ गया और जब नेगेटिव आता है तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। या -3 -1 बराबर -4, ये आपको नेगेटिव इवन इंटीजर है। और जब नेगेटिव इवन इंटीजर होता है तो z बराबर 10x पुटअप करते हैं। ठीक है? नहीं बनाया था ऐसे? बनाया था। तब कैसे नहीं बना? हियर m बराबर है -3, ऊपर ले जाएंगे तो n बराबर -1, देयरफॉर m या इम्प्लाइज m प्लस n बराबर -3 -1 बराबर -4 और ये आपको आ गया नेगेटिव इवन इंटीजर। नेगेटिव इवन इंटीजर, और जब नेगेटिव इवन इंटीजर होगा तो पुटअप करते हैं 10x बराबर z। ये पुटअप करेंगे 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x का फंक्शन है तो dx बराबर dz। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल दिए dz बाई सेक स्क्वायर x। ठीक है? बैठाइए। i बराबर क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन क्यूब x cos x इंटू और dx का वैल्यू बैठाएंगे तो dz बाई शेक स्क्वायर x। और जब तक हम लोग x को पूरी तरह से z में नहीं बदल देंगे तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी जेड साइन क्यूब एक्स। देखिए एक सेक और एक कॉस क्या हो जाएगा 1, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक का संख्या तो 2 है लेकिन कॉस एक ही है, तो कॉस इंटू एक सेक वो 1 हो जाएगा, तो एक सेक बचा हुआ रह गया। ये समझे। अब यहाँ से चेंज करने के लिए tan x इज इक्वल टू जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, जिसका एक एंगल यहाँ जो भी देगा वही लीजिएगा, x है, और tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो ये हो गया p और b का वैल्यू 1 है, तो इसका हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट, है ना। मान बैठाइए डी जेड साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा, तो p हो गया और h हो गया ये, और ज़रूरत पड़ेगा सेक का, सेक x निकाल दीजिए, सेक x बराबर क्या होता है h बाई b का वैल्यू 1 है, छोड़िए, मान बैठाइए। साइन x का क्यूब है, इसका पावर 3 लेना है, तो z बाई अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये हुआ साइन x जिसका पावर 3, और सेक x का हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर केवल। सवाल ऐसा हो गया, पूरे फंक्शन अब देखिए z में कन्वर्ट हो गया। चलिए चेंज कीजिए, कितना आ जाएगा, ये पलटेगा, समझे, पावर 3 करके इसको पलट दीजिए, जब पलटेंगे तो इसका पावर 3, यानी कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, रूट जैसे था लिख दिए, ये 3 बार है, और जेड क्यू नीचे आएगा, इंटू अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ये दोनों सेम ही टर्म है, ये एक बार है, ये 3 बार है, तो एक कट गया, एक जब कटेगा तो यहाँ पावर 2 बचेगा, और जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड क्यूब डी जेड। इसको आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 1 बाई जेड क्यूब और जेड स्क्वायर बाई जेड क्यूब। ये हो गया z टू द पावर -3 और 1 बाई जेड। अब तो इंटीग्रेट कर दूंगा ना जी, x टू द पावर n में आ गया, जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए, ये हो जाएगा -2 और उसी पावर से भाग दीजिए, 1 बाई जेड का हो गया log z और प्लस सम कांस्टेंट, z का मान डाल दीजिए 10। ये तो आ गया था लेकिन आंसर से बहुत आंसर लेकिन आंसर कितना लंबा चौड़ा, ऐसे तो बन गया था, ये आ गया आंसर के साथ। कहीं गलती नहीं ना लिखा गया। ये नीचे आएगा तो log z यानी कि log 10x माइनस 1/2 और 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cot स्क्वायर x होगा, और प्लस आ तो रहा इतना ही जी, लंबा चौड़ा तो नहीं आ रहा। ये नंबर जो है वही है क्या, ऐप का ई नंबर में तो आ ही गया ऐप का।
ना ना ठीक है, हम देख रहे हैं पहले। यहाँ F सवाल देखें। हमको तो अच्छी नहीं लगी। नहीं, यहाँ तक तुम्हारा आया सही है बिल्कुल। हम्म, 10 का F जो है सवाल गलत लिखा हुआ है। सवाल क्या है? सवाल जो है उसके अनुसार जो है आंसर तभी आएगा। 10 का F में जो ओरिजिनल सवाल है वो ये है, dx बाई साइन क्यूब x, इसको बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। cos टू दी पावर 5x है। हाँ ठीक है, ये जो बना है बिल्कुल ऐसे बन गया। हाँ ये सही बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को बना लीजिए फिलहाल, इसमें कहीं गलती नहीं है। जेड का मान डाल दिए हैं और ये वाला सवाल जब बनाइएगा तब वो आंसर आएगा। मतलब सवाल में नहीं, सवाल को सुधार लीजिए, कॉस में पावर डाल दीजिए 5, सही है। अब उसके अनुसार बना के देखिएगा, कॉस का पावर 5 डाल दीजिए। अब आगे बताएं। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपको एग्ज़ाम में यहाँ तक पूछा जाएगा इस बार जो 8 तारीख वाला एग्ज़ाम होगा पार्शियल टेस्ट में। हाँ इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। बीच में पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है शायद 17 नंबर या 18, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, बाई पार्ट्स ही है। उसके बाद अगला एग्ज़ाम में पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा। बाई पार्ट्स हो कैसे होगा? इफ़ u and v are two function of x, ये दोनों x का फंक्शन है। x बदलेगा, u भी बदलेगा, v भी बदलेगा। देन बाई पार्ट्स, जैसे अभी तक हम लोग जो है इस तरह से कुछ आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट का हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं। जब भी फंक्शन प्रोडक्ट में देता था हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि वैसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं था। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का ये तरीका है, u इंटू v dx। जहाँ पे हमको क्लियर करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। हम यहाँ पे u को मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और v को मान रहे हैं सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप समझ लीजिए। फर्स्ट फंक्शन u है, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब u, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है v। अब देखिए यहाँ जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये x का एक फंक्शन आएगा, ये भी x का फंक्शन आएगा। अब यहाँ सोचिए, जब भी इंटीग्रल देते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट किए। तो x के रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रल जो साइन आया सिंबल, इसको क्लियर दिया हुआ है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेट करने के बाद ये x का फंक्शन बन जाएगा, ये भी x का फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो है x का फंक्शन है। एक इंटीग्रल और है, उसके लिए ये dx है जो बाहर में लिखा हुआ है। ये आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू dx। ये आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चुनेंगे कैसे। ये तो तय करना पड़ेगा कि किसको हम लोग फर्स्ट माने, किसको सेकेंड। जिस फंक्शन का इंटीग्रल आप जानते हैं, जो बता रहे हैं, वो मेन नियम है। जो लिखाएंगे वो बाद में जाके फेल हो जाएगा, अभी नहीं, 12 में नहीं, 12 के बाद। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रल आप जानते हैं वो बनेगा सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाकी जो बच गया फर्स्ट फंक्शन। तो जिसका इंटीग्रल आपको मालूम है वही है सेकेंड फंक्शन, बाकी बचेगा जो फर्स्ट फंक्शन। या वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव घटते जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया x², अब एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x आ गया, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 आ गया, तीसरा बार में 0 आ गया। तो जिसका डेरिवेटिव जो है रिड्यूस करेगा वो बनेगा फर्स्ट फंक्शन। लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं होगा, कुछ जगह ऐसा भी होगा कि sin x दे दिया फर्स्ट फंक्शन। अब sin को जितना बार भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कभी 0 नहीं होगा, sin जाएगा cos में, cos आएगा sin में, sin cos होते रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है। तो नियम आपको ये याद रखना है कि जिसका इंटीग्रल आपको मालूम है वो सेकेंड फंक्शन चुन लेना है। वैसे आप लोग के लिए यानी कि 12 में जो है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं टू चूज़ फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। We use the word islet. फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को चुनने के लिए हम लोग आइलेट का यूज करते हैं। फिर जहाँ पे अब सवाल उठता है कि आइलेट का मतलब क्या। आई स्टैंड फॉर नहीं लिख रहे हैं, आई मतलब हो गया इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। और ये पढ़े हुए हैं, मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस तरह का आएगा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। और एल ये रिप्रेजेंट कर रहा लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग एक्स, बेस में चाहे कुछ भी दे दें, ठीक है। और ए रिप्रेजेंट कर रहा अलजेब्रिक फंक्शन को, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन टाइप का होगा, जैसे 3x + 5 या x² केवल दे दिया, या x² + 2x, अलजबरा वाला जो जानते हैं आप, इस तरह का फंक्शन अलजेब्रिक पावर के रूप में आ सकता है उसमें। ए का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, कोई भी फंक्शन दे सकता है एक्सेट्रा। और ए का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया पावर वाला। पावर ऐसा नहीं, कांस्टेंट का पावर हो सकता है, ई का पावर हो सकता है, इस तरह का। 12 का जो है
जितना भी सवाल है सब बन जाएगा इससे। यहाँ से आपको 100% सवाल देगा आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। बाई पार्ट्स मेन रूल है, यहाँ से श्योर सवाल देगा। बाद में जो है इसका यूज़ काफ़ी होता है। तो बाई पार्ट्स पे जो सवाल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर शायद सीधे चलिए 19 में, कहाँ 19 में है ना। बीच में हम छोड़ दिए हैं कौन सा, ना 16 नहीं छोड़े, 16 कल बताए जो 16 और 17 बता दिए है ना जी। 18 हम छोड़े हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन है, अंतिम नियम था वो। तो 19 वाला बता रहे हैं। बोलो पहला सवाल क्या है, एक्स ई एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। हो गया सबका। चलिए चेंज कर रहे हैं। इंटीग्रेट एक्स ई एक्स और दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक और लिख दीजिए। डी नंबर क्या है जी, लॉग पे एक सवाल होगा, लॉग एक्स है केवल, ठीक है। मान लेते हैं यही सवाल। अब सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि कौन बनेगा फर्स्ट फंक्शन। दोनों को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, दोनों को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लोग को सीधे जो है इसमें आ जाइएगा। एक्स कैसा फंक्शन है, सिर्फ एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। और ई एक्स कैसा है, एक्सपोनेंशियल। अब इसमें देख लीजिए, अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में। जो पहले आया वही बनेगा फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल बाद में आया ये बनेगा सेकेंड फंक्शन। और एक तरीका बताए थे, जिसका डिफ्रेंशिएशन रिड्यूस करेगा वो बनता है फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 के बाद 0, यानी कि वही बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यूजिंग बाई पार्ट्स यूज कीजिए। पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। फार्मूला देखते जाइएगा। इंटीग्रल का साइन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, उसके बाद इंटीग्रल का साइन सेकेंड फंक्शन और लास्ट में dx होगा। जैसे जैसे फार्मूला था अभी केवल बैठाए, इंटीग्रेट नहीं किए। एक्स ई एक्स का इंटीग्रल एक्स होगा, इंटीग्रल का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स का इंटीग्रल एक्स और लास्ट वाला dx बराबर एक्स ई एक्स, और ये केवल एक्स बचा, एक्स ई एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स और प्लस सम कांस्टेंट।
दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। डिसाइड कीजिए फर्स्ट कौन है और उसके बाद जो है इंटीग्रेट कर दीजिए। हो गया। नंबर तो लोग बढ़िया उठा नहीं पाता है मैथ में खासकर, मतलब इतना बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं लेकिन सवाल छोड़ देता है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे, सब्जेक्टिव पोर्शन लिखने का आदत डालो। ऑब्जेक्टिव चोरी वोरी करके लगता है टिक मार देता है। सब्जेक्टिव लिखेगा वहीं से तुम्हारा पहचान बनेगा कि नहीं ये बनाया है सवाल को। सब्जेक्टिव बना रहे इसका मतलब ऑब्जेक्टिव भी अपने से सॉल्व किए होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया, सब्जेक्टिव बिल्कुल जो है कहीं कुछ नहीं लिखते हैं, तो वो टीचर को सीधे मैसेज आप देते हैं कि ये चोरी करके बनाया है। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। मान लीजिए, बताइए फर्स्ट फंक्शन किसको ले लें। तो आइलेट में एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और साइन एक्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और अलजेब्रिक पहले आ रहा, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में, यानी कि यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बना सेकेंड फंक्शन। अब यूज कीजिए बाई पार्ट्स को। यूजिंग बाई पार्ट्स एग्जाम में भी लिखिएगा। फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल, और लास्ट में फिर से डी एक्स। ये घेरिएगा, यानी कि लास्ट वाला जो डी एक्स है ये पहला जो इंटीग्रल है उसके लिए दिया गया है। एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। अब जैसे माइनस आप यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखना है तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब बिना ब्रैकेट का डाले हैं, लिख दिया माइनस कॉस एक्स, तो वो समझिए टीचर के ऊपर भाग भरोसे है, वो चाहे तो 0 नंबर यहीं कर देगा। तो आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, नहीं तो माइनस को आगे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। जब भी बीच में माइनस लिखना होगा तो ब्रैकेट में डाल के, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यह माइनस माइनस प्लस, और 2 को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे अब बच गया x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, लेकिन इसका इंटीग्रल हम लोग नहीं जानते हैं, वही तो प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे देखिए फिर 2 फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड फंक्शन, यानी कि बाई पार्ट्स को फिर से हम लोग फार्मूला वहाँ अप्लाई करेंगे। अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और इस पर बाई पार्ट्स लगा रहे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड जब भी बोल रहे हैं यानी कि कॉस का बात कर रहे हैं, और लास्ट में डी एक्स। समझे, इस पर बाई पार्ट्स लगा दिए। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल का साइन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1,
कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, ये dx समाप्त हो गया, ये बचा हुआ रह गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, गुना भी कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x साइन एक्स। ठीक है, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +2 cos x होगा, और लास्ट में जाके कांस्टेंट को जोड़ दीजिएगा। तीसरा ठीक है, हो गया सबका। हुआ जी, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ लो, प्रॉब्लम है कहीं? कितना है? साइन 3x, क्वेश्चन नंबर कौन सा? डी नंबर में log x बोले थे ना, सी बोले थे। सी में क्या था सवाल? ना ना, डी ना, हम तो लिखे हैं log वाला सवाल, डी नंबर बोले थे, log लिखा हुआ है, वो तो एक ही बात है। एक्स स्क्वायर वाला बनाइए, देखिए कहाँ दिया, देखिए log x लिखा हुआ है, log x का इंटीग्रल। आगे बढ़े, log को कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा? ये आपको, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन हम लोग को दिख रहा है, प्रॉब्लम तो ये है। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे 2 पर, तो फंक्शन जो एक होता है तो एक तो कहीं पे है नहीं, जब भी आपको देगा तो एक वहाँ पे मौजूद ही है, 1 तो है ना, प्रत्येक नंबर के साथ 1, और इसको आप लिख सकते हैं x⁻0, है ना, कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 का मतलब x का पावर 0, x का पावर आ गया, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है ये, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, हम केवल आपको समझा रहे हैं कि x का पावर 0 वहाँ मौजूद है। तो एक अब सवाल उठता है कि अब हमको चुनना है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड, तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आइलेट के अनुसार आएंगे तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ जाता है, अलजेब्रिक बाद में, यानी कि यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड फंक्शन, इसका मतलब हुआ 1। ठीक है, अब जो हम बताएं उसके अनुसार, उसमें बताए थे कि जिसका इंटीग्रल आसान होगा उसी को हम लोग मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो लॉग का इंटीग्रल आप जानते हैं, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/, जब log x का इंटीग्रेशन 1/x होगा तो डायरेक्ट तुम लिख नहीं देगा जी, उसी को तो निकालना है। log x का इंटीग्रल हमको नहीं पता है, ठीक है,
तो जब इसका इंटीग्रल पता नहीं है तो ये तो सेकेंड फंक्शन बन ही नहीं सकता है। तो ये जब सेकेंड नहीं बनेगा तो ये फर्स्ट बनेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सेकेंड कौन बनेगा। तो लॉग को अगर हटा दिए तो बाकी बचा 1, 1 का मतलब dx, dx का तो इंटीग्रल हम जानते हैं x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सेकेंड फंक्शन जो है 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 है ना। अब इंटीग्रेट कीजिए फर्स्ट फंक्शन, यही फर्स्ट फंक्शन लिए हैं लॉग को, और ये 1 जो है इसको लिया है सेकेंड फंक्शन। तो log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि 1 इंटू dx हो गया, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 इंटू dx होगा, और लास्ट में dx। यह सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, log x का कई बार पूछा भी होगा। dx का इंटीग्रल x यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको आगे कर दीजिएगा। ठीक है, dx का हो गया x और log x जैसे था, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, dx का इंटीग्रल x और ये वाला dx, ये x कट गया, x इंटू लॉग x माइनस केवल dx बचा, बराबर x इंटू लॉग x और dx का इंटीग्रल x प्लस सम कांस्टेंट। हो सकता है कि आपको कॉमन निकाल ले वहाँ पे, तो कॉमन अगर लीजिएगा तो log x माइनस 1 प्लस c। ऑप्शन जो है चारों तरफ से देख लीजिएगा। चलिए आगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर F, यानी कि 19 का F। F नंबर है x साइन इनवर्स x dx, ये है ना जी। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ, बताइए किसको मान ले फर्स्ट, साइन इनवर्स x, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, और नहीं तो आइलेट का यूज कीजिएगा। दो तरह का है, अलजेब्रिक और इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स सबसे पहले है, अलजेब्रिक बाद में। तो ये सबसे पहले है तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। यूजिंग बाई पार्ट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और लास्ट में dx। ये केवल फार्मूला पे बैठा दिया अभी। क्या हुआ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बताया? साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस साइन इनवर्स x इंटू
और x का हो गया x²/2। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² और x का इंटीग्रल x²/2 इंटू dx। x² को पहले लिख दे रहे हैं, x² साइन इनवर्स x और बाई 2। यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है और बचा हुआ रह गया x²/1 - x²। मेन प्रॉब्लम ऐसे शुरू होता है। बाई पार्ट्स तो आप यूज कर दिए, आप बताइए कि इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। तो कल जो पढ़े थे वो लीनियर और क्वाड्रेटिक था, ये दोनों क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो ये जो आप पहले पढ़े हैं उसको अब यूज करके ही बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ बाई पार्ट्स को यूज कीजिएगा तो नहीं बनेगा। यहाँ से नियम जो है अब पहले वाला आएगा। पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन का नियम बताए थे कि वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो सवाल उठता है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। x² को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x आएगा, ऊपर में जो है x² है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका सबसे अच्छा तरीका होगा, यानी कि न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे। इसको लिखना चाह रहे इसके फॉर्म में, और इसके फॉर्म में जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो x² का जो कोफिशिएंट है वो -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस कर दिए। एक चीज़ तो यहीं पे एक्स्ट्रा हम लिख दिए, जो आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो हटाना पड़ेगा। तो प्लस x² था, आप लिख दिए -x², एक एक्स्ट्रा लिख दिए। अच्छा, -x² में 1 को जोड़ा है। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा हो गया जी, x² लिखना था, 1 यहाँ लिख दिए तो 1 को घटा दिए, ठीक है, +1 -1 कट जाएगा। और x² केवल है लिखे हैं -x²। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस जब निकलेगा +1 -1 तो कट जाएगा, और ये माइनस जब निकलेगा तो माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस। यहाँ देखिए माइनस, कहने का मतलब ये माइनस उठाकर अंदर कर दिए, तो जैसे ही ये माइनस यहाँ से निकाल के अंदर ले जाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन गया। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं, हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है, यानी कि इसको भी बनाना है 1 - x²। रूट नहीं देखिए, केवल अंदर वाला एक्सप्रेशन देखिए। तो इसको 1 - x² हम बना दिए। अब हम देख रहे हैं कि हम बनाने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा हमको लिखना पड़ गया। तो 1 लिखे, इसको हटाने के लिए -1 किए, +1 -1 कट जाएगा। फिर भी माइनस है, यहाँ से माइनस को हम निकाल के इसमें डाल दिए। जब यहाँ से माइनस को निकाल के इसमें डालिएगा ये तो प्लस बन गया, ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस रख दिए, तो +1 -1 कटेगा, ये माइनस जब निकलेगा तो इसको माइनस बना देगा। अच्छा, 1/2 जैसे था वैसे ही है। यह समझ में आया कि नहीं? इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। +1/2 और फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब बाई डिनोमिनेटर, ओ ऊपर में तो रूट नहीं ना था, (1 - x²/√1 - x²) और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर इंटू dx। तो कितना आ जाएगा, x² इंटू साइन इनवर्स x/2 प्लस, अच्छा 1/2 बाहर ही रहने दीजिए, और इसमें इससे भाग देंगे तो ये 2 बार है, यानी कि ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो काटेगा ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। dx यहीं कर दे रहे हैं, 2 इंटीग्रल है, पहला इंटीग्रल, आइए दूसरा, माइनस
इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कीजिए, अब तो सीधा हो गया। वन बाई टू, बताइए इसका इंटीग्रल। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। अब यहीं से शुरू हो रहा कन्फ्यूजन। नहीं बोलते थे 5-6-7 क्लास के बाद दिक्कत आने लगेगा, अब दिक्कत आ जाएगा। वो डायरेक्ट फार्मूला पे है, फार्मूला आप लोग याद ही नहीं किए। एक फार्मूला हम ऐसे लिखा दिए थे, इसका था x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये फार्मूला था। तो आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का तो स्क्वायर होगा ही, इसी फॉर्म में तो सवाल है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, x अंडर रूट 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, अब बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x और a का वैल्यू 1, ठीक है, माइनस ये किसका इंटीग्रल, डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x और प्लस सम कांस्टेंट। अब जोड़ लीजिए, इंटीग्रेट तो कर दिए, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 4 साइन इनवर्स x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x और प्लस सम कांस्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 तो 2 यानी कि माइनस में आएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। पीछे वाला बराबर रिवाइज करते रहिए, जहाँ तक पढ़ चुके थे वो बार बार आएगा पीछे से। बाई पार्ट्स तो केवल फार्मूला लगाएंगे, एक लाइन में ख़त्म, बाकी तो पीछे ही वाला प्रॉब्लम करेगा आपको। क्या दिक्कत हो रहा है क्या? सर 1/4 होगा ना, 1/4 नीचे में। अच्छा एलसीएम लिए है ना, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक और एक इन्वर्स रहता है, तब तो हम लोग u इंटू v पे तोड़ दिए। एक सवाल देखिए, इसको लिख लिए सर, h नंबर देखिए, उसमें केवल tan इनवर्स x दे दिया। हाँ करो, बना दो।
अच्छा, जब भी इन्वर्स फंक्शन दे तो ऐसा नहीं कि आप इसी मेथड से बना सकते हैं, आप इन्वर्स को समाप्त करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो और थोड़ा सा टफ होगा, उसको भी हम बता दे रहे हैं। कौन सा नंबर बना? हाँ, कौन सा नंबर बना? H नंबर बना। जी बन जाएगा ना, x tan इनवर्स x है, जैसे x sin इनवर्स x है वैसे x tan इनवर्स x है, उसको हम छोड़े हैं अभी। जो जो छोड़ रहे हैं रूम से बनाइएगा, रूम पे बना के लाइएगा। नाइनटीन का H। अब तो ये आपको पता चल गया कि सिंगल फंक्शन देगा तो वहाँ पे 1 मौजूद है ना, और उसी को हम लोग मान लेंगे। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं, जब इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते तो ये बन जाएगा आपको सीधे फर्स्ट फंक्शन, और जो यहाँ पे 1 है वही बनेगा सेकेंड फंक्शन। तो डायरेक्ट फार्मूला पे यूज़ कर दिए, यूजिंग बाय पार्ट्स। पहले फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, सेकेंड फंक्शन हो गया dx यानी कि 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन लास्ट में dx। tan इनवर्स x dx का इंटीग्रल जी x हो जाएगा, आगे लिख दिए, माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x dx। अब ये जो है आपको इंटीग्रेट करना है, जो पहले पढ़े थे उसके अनुसार। कोई कर लिए हैं तो बताइए। फंस गया। log 2 कैसे है? जेड है, अच्छा पीछे आप लोग फंस रहे हैं, समझे? पीछे वाला सवाल का प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, नहीं तो फिर आगे बीच में ही फंसिएगा। एक फार्मूला आपको बताए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही, यह दूसरा फार्मूला था f-x। ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिए हमेशा, बहुत काम का फार्मूला है। कोई भी फंक्शन दे और उसी का डेरिवेटिव ऊपर में रहे तो इसका इंटीग्रल हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं, log f(x) होता है, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए, तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2x। जब कांस्टेंट आपको लाना है तो भारी काम नहीं है, आप किसी भी कांस्टेंट को कहीं भी ला सकते हैं। वेरिएबल में हमको प्रॉब्लम है, तो होना चाहिए था 2x, लेकिन यहाँ पे x है, तो आप 2 बना दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको ध्यान में रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा यूज होगा। 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, केवल x था तो हम बना दिए 2x, इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग दे दिए। इससे क्या होगा, आपको टाइम बच जाएगा
और नहीं तो फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज कीजिएगा। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, ये सीधे आ गया log ऑफ 1 + x²। सवाल भी आसान हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर जे, बस ये अंतिम सवाल है। और आई नंबर आप लोग बनाइएगा, वो थोड़ा लंबा है, तो अगर नहीं बना तो कल बताएंगे। क्वेश्चन यानी कि 19 का जे आप ही लोग ट्राई कीजिए पहले। 19 का जे, ये सवाल सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, वहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा ये। अगर डायरेक्ट बाई पार्ट्स यूज किए, 3 बार यूज करना पड़ेगा। x का पावर 3 है, देख लीजिए। एक सवाल बताए थे, ये सब ध्यान रखिए। x² sin x, इसी को माने थे फर्स्ट फंक्शन, और 2 बार हम बाई पार्ट्स को यूज किए थे। यहाँ का पावर 3 है, अगर डायरेक्ट आप यूज किए तो 3 बार बाई पार्ट्स को लगाना पड़ेगा। तब आपको अब दूसरा उपाय सोचना है कि 3 बार या तो बाई पार्ट्स हम लगा दें तो ठीक है, और नहीं तो फिर सोचिए कि अब हम क्या करें। इसलिए आप तो डायरेक्ट यूज करते, तो हम पहले ही बोल दिए कि 3 बार लगाना पड़ेगा, 3 बार में वो ख़त्म होगा। x का पावर 3 यानी कि डिफ्रेंशिएट कितना बार में ख़त्म होगा? 3 बार में। एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x², दूसरा बार कीजिएगा तो 6x, और तीसरा बार कीजिएगा तो 6, चौथा बार तो ख़त्म 0 हो जाएगा। यानी कि 3 बार बाई पार्ट्स लगाना है, तब जाके वो पावर समाप्त होगा। शॉर्ट में नहीं, 3 बार लगाओगे आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन 3 बार काफ़ी हो जा रहा, तो आप क्या कीजिए, इसको x² को z मान लीजिए। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, तो 2 तो है नहीं, x वहाँ पे हमको मिल जाएगा, है ना। यानी कि dz को लाने के लिए x × dx का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप एक x यहाँ से निकाल रहे हैं, तो एक x को निकालेंगे तो ये x² हो जाएगा, e का पावर x² और इंटू x dx, x × x² x क्यों हो जाएगा। और dz को लाने के लिए एक x का ज़रूरत भी था। अब x² को आप z माने थे, तो ये हो गया z, ये हो गया e का पावर z, और ये पूरा का पूरा हो गया 1/2 dz। 1/2 तो कांस्टेंट था, तो z × e का पावर z dz। जो सवाल आप x में पढ़ रहे थे, अब सोचिए कि z में, और पहला सवाल आपको यही दिया हुआ था। नहीं, पहला सवाल जो आप बनाए थे x e का पावर x, x के जगह पे z है। अब जैसे पहला सवाल आप यूज किए थे बाई पार्ट्स, यूज कर दीजिए। बस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस सवाल में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ बाई पार्ट्स दोनों यूज किया गया। फर्स्ट फंक्शन z को मान रहे हैं और सेकेंड फंक्शन ez। पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन,
याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी, जो फार्मूला में आता है। तो इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और लास्ट में जो dx लिखते थे अब लिखेंगे हम लोग dz, क्योंकि टोटल सवाल जो है z में कन्वर्ट हो गया है। बस x के जगह पे z डालते जा रहे हैं। 1/2 z ez का इंटीग्रल ez होगा माइनस इंटीग्रल का साइन, अच्छा z का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, ez का इंटीग्रल ez, और लास्ट में dz। 1/2 z e टू दी पावर z, ez का ez हो जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट, यहीं पे कॉमन निकाल लीजिए। z का मान डाल दीजिए, समझे। हो गया। एक छोटा सा, पूरा नहीं बताएंगे, के नंबर तब ना आप लोग बना पाइएगा, नहीं तो फिर वहीं जाके रुके हुए रहिएगा। ये सवाल दिया, ठीक है, नहीं इसको बनाइएगा कैसे। अब तो यहाँ पे ये पूरा हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे cos इनवर्स x को पहले मान लीजिए कुछ, क्योंकि फंक्शन देखिए इसमें ये भी है, नीचे में भी फंक्शन, ठीक है। तो cos इनवर्स x को z मान लिए, और cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस को उस तरफ कर दो, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -2। अच्छा, एक और हमको ज़रूरत पड़ जाएगा, cos इनवर्स x तो हम z लिख देंगे, लेकिन x, तो x का वैल्यू क्या होगा जी, cos z। चेंज कीजिए, देखिए cos इनवर्स x इसको z माने थे, और x का वैल्यू आया cos z, और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -dz। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गया सवाल। नहीं, ये सवाल आप बनाए थे x sin x, अब यहाँ पे है z cos z। फर्स्ट फंक्शन इसको मानिए, सेकेंड फंक्शन इसको मानिए, और इंटीग्रेट करो बाई पार्ट्स का। लेकिन यहाँ पे अभी भी समस्या आएगा, जब सवाल x में दिया है तो आंसर भी आपको x में ही डालना है, तो आप x में कन्वर्ट करके आंसर मिलाइएगा, ठीक है। नहीं मिला तो आप कल बताएंगे। उसको बंद कर दो जी, उसको बंद कर दो।